गाइस हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड है, क्लिक बैंक है। सो गाइस आप इस पर मेरी अर्निंग देख सकते हैं। तो मुझे एवरेज डेली की अर्निंग हो रही है करीब करीब $500 है। हे गाइस, दिस इज राहुल मनन। गाइस इस वीडियो में आपको बताऊं कैसे मैंने लास्ट महीने में करीब करीब 15 लाख रुपए का रेवेन्यू करा अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस से। एंड जिसमें गाइस जो मेरा प्रॉफिट था वो करीब करीब 8 लाख रुपए था, जो था गाइस एड कॉस्ट निकालने के बाद एंड जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उनको निकालने के बाद। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है ऑनलाइन पैसे कमाने में एंड आप भी एक लाइफ चाहते हैं जहाँ पे आपको पैसे की चिंता ना करनी पड़े, आपको ज़्यादा काम भी ना करना पड़े, सो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेंगे। आप मतलब मैंने ऐसे बोल दिया 15 लाख, आप तो आप कैसे मान सकते हैं। सो गाइस मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ जो मेरे बेस्ट अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उन पे मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ सो जिससे कि आपको मेरे पे ट्रस्ट हो पाए। सो गाइस हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड है क्लिक बैंक का। अगर आप नहीं जानते क्लिक बैंक क्या है तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊं क्लिक बैंक क्या है। सो गाइस आप इस पर मेरी अर्निंग देख सकते हैं। तो मुझे एवरेज डेली की अर्निंग हो रही है करीब करीब $500 है। ये अर्निंग मेरी बढ़ती जा रही है। पिछले महीने करीब $400 थी, अभी इस महीने जो लास्ट महीना गया इसमें 500 है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं मुझे 450, 500, 550, कुछ दिन आप देख सकते हैं जैसे कि 350 भी, लेकिन गाइज ये थोड़ा अप डाउन चलता रहता है, बिजनेस है। सो गाइज मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। कई लोग कहते हैं रिफ्रेश नहीं करते एंड लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता, तो मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइज अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो मेरा फेवरेट है, जिससे गाइज मुझे मंथली रिकरिंग इनकम होती है। सो गाइज ये है क्लिक फनल्स। गाइज ये हमारा क्लिक फनल का अफिलिएट डैशबोर्ड। यहाँ पे गाइज मैं ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर प्रमोट करता हूँ क्लिक फनल, ये एक सॉफ्टवेयर सर्विस है। इसके जो चार्ज है करीब 7,000 से लेकर 23,000 रुपये महीना है। सो जो मुझे अर्निंग होती है इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। ये अर्निंग भी ऐसी नहीं होती गाइस कि आपने एक बार करे, जैसे क्लिक बैंक पे है, मैंने एक प्रोडक्ट बेच दिया तो मुझे सिर्फ जब भी पैसे मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा है क्योंकि सॉफ्टवेयर इसके मंथली चार्ज होते हैं तो मुझे हर महीने इनकम आती रहती है 40%। एक इनका $97 का प्लान है, एक इनका $297 का। तो जो भी अगर कोई लेता है तो मुझे मंथली 40% कमीशन आती है उसकी। सो आप देख सकते हैं गाइस इस पर मेरी जो डेली की एवरेज अर्निंग हो करीब $400 है। एंड जो गाइस मेरी लाइफ टाइम आप अर्निंग देख सकते हैं $85,000 हो रखी है। सो गाइस सोच सकते हैं कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। एंड गाइस ये मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है क्योंकि इससे गाइस मैं एक बार सिर्फ मैंने सेल करी है, ठीक है, और मुझे ये मंथली इनकम देता रहता है। सिर्फ मुझे एक बार सेल करनी होती है। सो इसलिए मुझे क्लिक फनल बहुत पसंद है। उनके और भी प्रोडक्ट है जो मैं प्रमोट करता हूँ। सो गाइस उनके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस इधर भी मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सो गाइस आई थिंक आपको मुझ पर यकीन हो गया होगा मेरी अर्निंग देखने के बाद। सो गाइस ये जो मेरे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने आपको वही दिखाया है। मैं और भी कई जो अफिलिएट प्रोग्राम है उनको प्रमोट करता हूँ। वॉरियर प्लस पे कई प्रोग्राम है उनको प्रमोट करता हूँ। सो गाइस जो मेरी सबसे ज़्यादा मेन इनकम हो रही है जिनसे मैंने आपको वही दिखाया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं। सो गाइस अब बात करते हैं कि ये अफिलिएट मार्केटिंग है किस चिड़िया का नाम। आप कैसे मतलब ये आप अफिलिएट मार्केटिंग आपने सुना होगा कई बार, मैं जानता हूँ अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है तो आपने सुना होगा ये टर्म अफिलिएट मार्केटिंग। सो गाइस अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली गाइस आपको एक कमीशन मिलती है। आप जब भी किसी जैसे कि एक वेंडर होता है जिसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक बिजनेस है, अब एक तो चाहे तो मार्केटिंग कर सकता है, जैसे कि फेसबुक को पैसे दे सकता है, गूगल को दे सकता है, होर्डिंग लगवा सकता है, जो भी उनको करना है वो ऐसे अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। एक या वो क्या कर सकता है कि लोग हायर कर ले जो जब वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनको कमीशन देंगे। जैसे कि आप जानते हो कि अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम है, फ्लिपकार्ट का, लेकिन जो इनकी कमीशन है बहुत कम होती है, 2%, 3%, ठीक है। सो ये मतलब मजेदार नहीं है, इससे आप इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जिन प्लेटफॉर्म में गाइस मैंने बात करी क्लिक बैंक, इस पे गाइस जो अर्निंग है 90% तक है। एंड गाइस जो क्लिक फनल्स के जो प्रोडक्ट है इस पे तो गाइस एक 1 फॉलोअर चैलेंज है जिसपे गाइस जो कमीशन है 100% है। सो गाइस ये अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही खतरनाक बिजनेस अगर आपको इसको करना आ जाए। एंड गाइस इससे आपको काफी अच्छी बिजनेस की नॉलेज भी हो जाती है, ठीक है। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने नीचे लिंक में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ये सिंपली गाइस जो अफिलिएट मार्केटिंग पूरी ट्रेनिंग है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, फ्री ट्रेनिंग है एब्सोल्युटली। सो गाइस अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली सिंपल, एक वेंडर है, एक आप हो, ठीक है, आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, उस वेंडर के लिए सेल होती है तो वेंडर आपको कमीशन देता है, जो कमीशन 90% तक होती है, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं अभी, और कुछ केसेस में 100% भी। सो गाइस इस अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस का फायदा क्या है। गाइस अगर आप खुद अपना बिजनेस करोगे, आपने एक मार्केट चुनी कि जिसमें आप ये प्रोडक्ट एक लॉन्च करोगे, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा एंड गाइस वो मार्केट के ऊपर है कि वो मार्केट उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
कहीं आपने इतना पैसा लगाया, हो सकता है डूब जाए। जैसे कि आप जानते हो 90% जो बिजनेस है गाइस वो फेल हो जाते हैं अपने पहले ईयर में, ठीक है। क्यों होते हैं कि मार्केट को वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं और वो ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं। सो बहुत बड़ा खतरा होता है गाइस बिजनेस का। लेकिन गाइस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्लिक बैंक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी बिजनेसेस होते हैं वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं एंड हम एज एफिलिएट मार्केटर जो गाइस क्लिक बैंक है वो हमको बताता है कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट जो एफिलिएट है सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो हम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। हमें पता है कि अच्छा मार्केट वेरीफाइड प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो सिर्फ हम उन्हीं पे पैसा लगाएंगे प्रमोट करने पे और हमको अर्निंग इससे बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि सिर्फ हम उन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करें, उन्हीं प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहे हैं जो हमें पता है कि बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं प्रोडक्ट को। सो गाइस यही फायदा है एफिलिएट मार्केटिंग का। आपको पहले से मार्केट वेरीफाइड प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ती मार्केट रिसर्च पे, आपको प्रोडक्ट क्रिएशन पे पैसा नहीं लगाना पड़ता, फिर मार्केटिंग पे पैसा नहीं, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिर्फ मार्केटिंग में पैसा लगाना होता है, आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएशन नहीं करनी, आपको कस्टमर हैंडल नहीं करना, सबसे बड़ी जो हेडेक कस्टमर हैंडल करना होता है आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट करने पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको मार्केटिंग आ गई, जो मार्केटिंग है सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपके बिजनेस, अगर आपको कोई भी ग्रो करना है, अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप किसी बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हो। सो गाइस एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट बिजनेस है अगर आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो। एक गाइस काफी टाइम से चला आ रहा है, इसका जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है गाइस बिजनेस का। अब जैसे कि मैंने कई बिजनेस गाइस करे हैं, मैंने फ्रीलांसिंग करी है, ठीक है, फाइवर पे मैं टी शर्ट डिजाइन करता था, मैंने ड्रॉप शिपिंग करी है, वहाँ पे मेरे को फायदा नहीं हुआ, कस्टमर हैंडल करने में बहुत झिक प्रोडक्ट कंप्लेन आती थी, ठीक है, चार्ज बैक्स ये सब। फाइवर पे मैंने बहुत काम करा, अच्छी अर्निंग भी हुई मुझे, लेकिन वहाँ पे मेरा काम ज्यादा चला नहीं। एंड गाइस मेरी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी थी इंडिया में, वो भी मेरी ज्यादा चली नहीं। सो गाइस आप कह सकते हो मैंने तो फूड स्टॉल तक लगाया गाइस, ठीक है, मैंने बहुत सारे बिजनेस करे हैं। उसके बाद मुझे बिजनेस मिला एफिलिएट मार्केटिंग, जो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मुझे सिर्फ मार्केटिंग करनी है, मुझे कस्टमर हैंडल नहीं करना, मुझे कोई प्रोडक्ट क्रिएशन नहीं करनी। मुझे पता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मैं जाता हूँ क्लिक बैंक पे, वॉरियर प्लस पे, क्लिक फनल्स पे, मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ये गाइस करोड़ों रुपए की कंपनीज हैं, इनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। सो सिर्फ मैं उन्हीं प्रोडक्ट पे पैसा लगाता हूँ और अर्निंग करता हूँ गाइस। इसी से गाइस जो मैं आपको बताया मैंने कि लास्ट जो मैंने महीने में करीब 15 लाख का रेवेन्यू करा, जिसमें से जो मेरा प्रॉफिट था वो करीब 8 लाख रुपए था, वो ऐसे ही था। सो गाइस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस आपके जितने भी आप यूट्यूबर्स देखते हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस देखते हो, सब हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है गाइस। आपने यूट्यूब पे आपने रिव्यू देखे होंगे फोन के, वो कहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो, ठीक है, सो एफिलिएट मार्केटिंग है। वो आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लिंक बायो में देखो, ये है ये। सो सर बहुत सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग हर कोई आपको पता नहीं होता, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग हो रही होती है, क्योंकि तो सिर्फ लिंक होती है जो नॉर्मल लिंक होती है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है rahulmannan.com, एक नॉर्मल लिंक वो है, लेकिन एक एफिलिएट लिंक होती है, उसके आगे एक आईडी जुड़ी होती है, जैसे rahulmannan.com/ एक एफिलिएट आईडी आ जाएगी आगे, ठीक है, वो कुकी होती है, ब्राउजर पे आ जाती है। अभी आपको टेक्निकल चीज समझ नहीं आएगी। सो आपको बेसिकली ये समझना है कि आपको एक लिंक मिल जाती है, उसे आप प्रमोट करते हो, जब सेल होती है तो आपको कमीशन मिलती है, सिंपल ये है एफिलिएट मार्केटिंग। सो गाइस ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ठीक है, जब सेल होगी तो आपको कमीशन मिलेगी, सो क्या करते हैं डायरेक्टली लिंक डालते हैं, कई वेबसाइटों पे ग्रुपों में डालना स्टार्ट करते हैं, फेसबुक ऐड चलाते हैं, यूट्यूब ऐड चला देते हैं, उनके कोई कमीशन होती नहीं, और बाई चांस हो भी जाते तो कोई बिजनेस क्रिएट नहीं करते, सिर्फ एक थोड़ा सा हल्का सा पैसा उन्होंने कमा लिया एकदम से, बस यही। लेकिन गाइस आपको ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक बिजनेस बिल्ड करना है। एंड गाइस बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, जब आपकी खुद की ऑडियंस होगी जिनको आप बार बार चाहे प्रोडक्ट प्रमोट कर सको। अब मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, मैंने एक वेल्थ नीश चुनी, नीश यानी एक कैटेगरी, जिन लोगों के लिए मैं प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा, जिन लोगों के लिए मैं कंटेंट बनाऊंगा, ठीक, कंटेंट यानी वीडियोस बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, ये सब। सो मैंने एक नीश चुन ली गाइस, मैं गया क्लिक बैंक पे, मैंने प्रोडक्ट ढूंढे। सो गाइस अब मैंने फेसबुक ऐड चलाई, ठीक है, यूट्यूब ऐड चलाई, एंड मैंने उनको प्रोडक्ट प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड गाइस लेकिन मैं उनको डायरेक्ट लिंकिंग नहीं करूंगा, मैं उनके बीच में एक ब्रिज पेज रखूंगा, जो ऐड होगी एंड ऐड के बीच में एक ब्रिज पेज रहेगा, ब्रिज पेज के बाद जो आएगा हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। सो लोग डायरेक्ट लिंकिंग करते हैं, हम डायरेक्ट लिंकिंग नहीं करेंगे, बीच में एक ब्रिज पेज रख लेंगे। तो जब भी कोई यूजर आएगा वो आपको ईमेल देगा, ठीक है, ईमेल देने के बाद वो आपके एफिलिएट प्रोडक्ट पे जाएगा। एंड आप ये सोचेंगे कि अगर कोई ईमेल देगा सो डायरेक्ट क्यों ना भेजो, कोई लोग ईमेल ना दें चले जाएंगे, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, जो इंसान आपको ईमेल नहीं दे सकता ना, वो आपका प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा, ठीक है, सिंपल है गाइस। सो आपको एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है गाइस, जैसे यूट्यूब सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, ये सब जा सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब आपका चैनल बैन कर सकता है, इंस्टाग्राम आपका अकाउंट बैन कर सकता है, लेकिन गाइस जो आपकी ईमेल लिस्ट है, जैसे कि आप देखते हैं
हर वेबसाइट पे आप जाते हैं ईमेल मांगते हैं आपसे। क्यों मांगते हैं? उनको पता है ईमेल एक बहुत बड़ा एक एसेट है गाइज। अगर आपके पास 1000 लोगों की ईमेल है, सो गाइज उसकी जो वैल्यू है ना गाइज, पर ईमेल $1 है पर मंथ। ठीक है, अगर आपके 1000 ईमेल है तो आप $1000 पर मंथ कमा सकते हो इस ईमेल लिस्ट से। लेकिन शर्त ये है कि वो ईमेल लिस्ट होनी चाहिए गाइज, वो एक नीश से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि यूट्यूब चैनल है, जो एक ब्रॉड टॉपिक पे यूट्यूब चैनल है, कॉमेडी चैनल है, ठीक है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है गाइज। जो एक चैनल है सिर्फ जो मान लो इंश्योरेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता है, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहोगे, अगर आप इंश्योरेंस वाले ऑडियंस पे करोगे तो इंश्योरेंस बिकेगा, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो उस ऑडियंस से, भले वो 1000-2000 क्यों ना हो, लेकिन भले लाखों में क्यों ना हो सब्सक्राइबर फनी कंटेंट का जो क्रिएटर है, लेकिन उससे अगर हम इंश्योरेंस वाला कंटेंट डालेंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट प्रमोट करो, तो कोई नहीं लेने वाला गाइस, बहुत कम लोग खरीदेंगे। सो फायदा हमें भले ही सब्सक्राइबर कम हो लेकिन नीश से रिलेटेड हो। इसलिए गाइस एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में एक नीश चुनना बहुत जरूरी है। जो पहला स्टेप है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी पूरी, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है, फ्री ट्रेनिंग है कि आप पहले क्या नीश चुने, प्रोडक्ट चुने, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता रखा है इस वीडियो में। सो गाइस आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है, जिस नाम को लोग जाने। अगर आप चेहरा अपना यूज करें तो चेहरे को जाने। आपको अपनी ईमेल लिस्ट बनानी है, क्योंकि आपको पता है 1000 ईमेल तो $1000, 2000 ईमेल $2000, ऐसे ऐसे कर करके अभी अगर आप मानेंगे नहीं गाइस, जो मेरी ईमेल लिस्ट है गाइस करीब 1 मिलियन हो चुकी है, करीब 10 लाख मेरे पास लोगों का डाटा है गाइस मेरे अलग अलग ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स में। अगर आप नहीं समझते तो उसके लिए मैंने लिंक दे रखी है ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर के बारे में डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमें समझ आ गया एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा है एंड हम भी चाहते हैं कि हम दूसरों के जो मार्केट वेरीफाइड प्रोडक्ट है वो प्रमोट करें, पैसे कमाएं। हम भी चाहते हैं कि हमारी एक ऑडियंस हो जिनको बार बार प्रोडक्ट प्रमोट करके पैसे कमाएं। हम भी चाहते हैं हमारा एक डिजिटल एसेट हो, ठीक है। तो आप अब ये स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? आपने नीश चुन ली एक, आपने प्रोडक्ट चुन लिया एक, लेकिन आप अब क्या करें आगे? आप लोग कैसे लाएंगे? सो गाइस लोगों को लाने के भी 2 तरीके होते हैं, एक पेड पैसा दे के लाएं, एक होता है ऑर्गेनिक, कि आप यूट्यूब पे वीडियोस डालें, आप फेसबुक पे पोस्ट डालें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें, ठीक है, वहाँ पे लोग आएंगे आपके नीच से रिलेटेड, जो भी आप नीच से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे होंगे। यूट्यूब पे अगर आप मोबाइल रिव्यू डाला तो मोबाइल रिलेटेड ऑडियंस आप पे इकट्ठी होगी। आप अगर मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड डाल रहे हैं तो हेल्थ रिलेटेड ऑडियंस इकट्ठी होगी, उनको हेल्थ रिलेटेड एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको कॉन्टेंट डालना है ऑर्गेनिक में। पेड में गाइस आपको सिंपली एफिलिएट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। एफिलिएट प्रोडक्ट आपने ले लिया, बीच में आपने ब्रिज पेज लगा दिया, आपने पेड ट्रैफिक चलाना स्टार्ट कर दिया, फेसबुक ऐड के जरिए, यूट्यूब ऐड के जरिए, टिकटॉक एड्स, बहुत सारे एड्स हैं, आपने ऐड चलाना स्टार्ट कर दी। लोग आए, आपको ईमेल दी, मान लो 100 लोग आए, 100 में आपका प्रोडक्ट था $100 का, ठीक है, जो आपकी कमीशन $100 की थी। बाहर के जो प्रोडक्ट मैंने आपको क्लिक बैंक की जो साइट है, क्लिक फनल है, इनके जो कमीशन आपको मिलती है वो काफी ज्यादा होती है। मान लेते हैं $100, ठीक है, 100 आए, 100 में से 50 ने आपको डाटा दिया, एक ने खरीद लिया, सो आपकी कॉस्ट कवर हो गई, ठीक है, प्लस आपको 50 ईमेल भी मिल गए जिनको आप लाइफ टाइम के लिए मार्केट कर सकते हो। सो गाइज यही फायदा है पेड का कि आप इसको स्केल बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर आपको एक ऐसी फनल मिल जाए जहाँ पे आप 100 लगाते हो, 100 आ जाते हैं, प्लस आपकी ईमेल भी आ जाती है, सो आपका ये एफिलिएट बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। आपके एक बहुत बड़ी ईमेल लिस्ट आ जाएगी जिनको आप बार बार प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड पे अगर आप नहीं जानते गाइस, अगर आपने एक जैसे पेड ऐड चलाई, आपने 100 लोगों को भेजा, 100 में से 50 ने आपको ईमेल दे दी एंड एक ने खरीद लिया, लेकिन आपको जो पता है जो 50 लोग हैं, अगर आप उनको वही प्रोडक्ट 1 महीने तक आप उनको जैसे कि आपने कोई फैट लॉस का प्रोडक्ट है, आप फैट लॉस का आपने थोड़ा बहुत जैसे कि नॉलेज दे दी, ठीक है, 1-2 दिन, पहली ईमेल में, दूसरी ईमेल में, तीसरी ईमेल में आपने फिर से बोला डू यू रिमेंबर कि आपने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट देखा था, उस पर ऑफर चल रहा है, ठीक है, ये वो, आप उसे उनको वो सेल कर सकते हैं। सो आपके फ्रंट एंड पे भी जितनी आपकी पेड एड के थ्रू डायरेक्ट आई है, यानी जब के जब आई है फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे भी आपकी उतनी सेल आ जाएंगी, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको ईमेल मार्केटिंग जरूर करनी है, आपको ईमेल कैप्चर जरूर करनी है। सो गाइस जो मेरी जो अप्रोच रहती है मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं दोनों लेता हूँ, मैं ऑर्गेनिक भी करता हूँ, पेड भी करता हूँ। गाइस मेरा क्या फायदा होता है, जब मैं पेड ऐड चलाता हूँ उस नीश में तो लोग मेरा चेहरा जानने लग जाते हैं, लोग मेरा नाम जानने लग जाते हैं। अगर मैं नाम पे करूँगी, आप 2 तरीके से, या तो आप नाम पे कर सकते हैं, आप चेहरे पे कर सकते हैं, अपना खुद ब्रांड बन सकते हैं, अपना नाम अपनी कंपनी को ब्रांड बना सकते हैं। सो मैं ऐड चलाता हूँ तो लोग मेरे नाम जानने लग जाते हैं, लोग मेरे चैनल को सर्च करते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, वहाँ पे आके मेरा कंटेंट देखते हैं, ठीक है, फ्री में, वो जो मैंने कंटेंट में दोबारा प्रमोट करता हूँ एफिलिएट प्रोडक्ट वो खरीदते हैं। तो इसलिए मैं दोनों चीजें करता हूँ, ऑर्गेनिक भी प्लस पेड भी। तो इससे मुझे डबल फायदा होता है गाइस। अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे तो आपको इतनी रीच नहीं मिल पाएगी जब उसे आप पेड के साथ करेंगे, एंड वो लॉन्ग टर्म भी रहेगा। अगर आप सिर्फ पेड करेंगे सो इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, एक इंस्टेंट लाइक आपको आया, अगर क्या पता फेसबुक ने कॉस्ट बढ़ा दी, यूट्यूब ने कॉस्ट बढ़ा दी, तो आपकी फनल जो है खराब हो जाएगी, आपको इनकम बंद हो जाएगी, ठीक है, आपकी सिर्फ ईमेल रह जाएंगी। लेकिन यहाँ आपके पास ऑर्गेनिक जो आपकी ऑडियंस है वो भी रहेगी, ठीक है। सो आपका काफी ज्यादा फायदा है। जो आपकी ईमेल लिस्ट होगी पेड से आएगी
उससे भी आप गाइज ऑर्गेनिक पे भेज सकते हो, आप अपने यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हो, सब ग्रो कर सकते हो। जैसे कि अभी आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, करीब करीब 2000 सब्सक्राइबर होने वाले। गाइज कैसे, ये सिर्फ मैंने 4 वीडियो डाली है। कैसे हुआ गाइज, ये सिंपल गाइज, मैंने ऐड चला रखी थी एंड जब मैंने पहले वीडियो डाली तो लोग मेरा नाम वैसे ही सर्च कर रहे थे, उस पर इंस्टेंटली 1-2 दिन में 8000 व्यूज हो गए। मैंने कोई ऐड नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया। उसके बाद जब मैंने देखा अच्छा जो ग्रोथ मिल रही है, ठीक है, तो मैंने ऐड चलाई अभी यूट्यूब की कुछ दिन पहले, वो भी उन्हीं लोगों के लिए जो लोग मेरी वेबसाइट पे गए हैं, सिर्फ मैं उनको रिटारगेट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, वो मुझे और ज्यादा अच्छी उनसे फायदा मिल रहा है उसी टारगेटिंग एड से। मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपको पहले अपना नीश चुननी है, प्रोडक्ट चुनना है, फिर ट्रैफिक बिजनेस स्टार्ट करना है। साथ में आपको ईमेल लिस्ट कलेक्ट करनी है, ठीक है, ईमेल कलेक्ट करनी है, जिससे आप उनको आप दोबारा प्रोडक्ट प्रमोट कर सको। अपने ऑर्गेनिक जो चैनल्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, आप टिकटॉक, जो भी आपका ट्रैफिक जो आपने चुना है ट्रैफिक प्लेटफॉर्म, उन पे आप भेज सको। ठीक है गाइस, सो गाइस आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने अफिलिएट मार्केटिंग से इतने पैसे कमाए। जो 8 लाख का मेरा गाइस जो प्रॉफिट है लास्ट मंथ, वो कैसे हुआ गाइस, ये बहुत सिंपल था। मैंने मार्केट वेरीफाइड प्रोडक्ट्स प्रमोट करे, क्लिक फनल से, क्लिक बैंक से, और प्लस से, एंड जो मेरी अर्निंग उधर से ही हुई है गाइज। एंड आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं, सो गाइज मेरा एक पेड कोर्स है, ठीक है, अफिलिएट सीक्रेट्स। अब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जब मैंने 6 महीने में करीब 30 लाख का प्रॉफिट किया था, सो जब मैंने कोर्स बनाया था करीब 1 महीने पहले, सो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई, कैसे कैसे मैंने सब स्टार्ट करा। काफ़ी अच्छी, मतलब वो वीडियो, फ्री वीडियो, आप जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा लगे, कोर्स में इंटरेस्ट हो तो आप खरीद सकते हो। एंड गाइस, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे एक मिनी कोर्स बना रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है अफिलिएट मिनी कोर्स की, उस लिंक पे जाइए। नई नई वीडियो भी ऐड होंगी अभी इसमें, लेकिन जितनी भी 4 वीडियो उससे आपको अच्छी खासी अफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज हो जाएगी। एंड गाइस, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, अभी लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।